जय गुरुदेव। श्री सिद्धेश्वर तीर्थ ब्रह्म ऋषि आध्यात्मिक केंद्र तिरुपति में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। खूबसूरत मनमोहक जगह सप्तगिरी पहाड़ियों के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत गुरुदेव की साधना की ओजस्विता आपको पुनः स्फुरित कर देगी। तो चलिए इस पावन तीर्थ के साक्षात दर्शन करते हैं। तिरुपति स्थित इस सिद्धेश्वर तीर्थ को ब्रह्म ऋषि आध्यात्मिक केंद्र कहते हैं। तो जैसे हम प्रवेश करते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रथम वंदनीय प्रातः स्मरणीय भगवान गणेश के मंदिर को। यहाँ भगवान गणेश की खासियत यह है कि इनका त्रिमुखी स्वरूप यहाँ पे प्रतिष्ठित है। उनका बीज मंत्र है ओम गम गणपति नमः। यहाँ स्थापित गणपति के 3 मुख है, सुमुखाय नमः, एकदंताय नमः, लंबोदराय नमः, विघ्ननाशकाय नमः। रिद्धि सिद्धि और समृद्धि के दाता गणेश के दर्शन के बाद अब आगे बढ़ते हैं। इस शानदार मंदिर के प्रांगण में सौंदर्य और आस्था का यह धाम है। प्राकृतिक परिवेश के इस नैसर्गिक प्रांगण में स्थापित यह मंदिर आत्मिक आनंद की अनुभूति कराता है। संगमरमर से बना बेहतरीन नक्काशी से तराशा गया यह विशाल लक्ष्मी नारायण मंदिर विष्णु प्रिया लक्ष्मी के साथ लक्ष्मीकांत नारायण की ये दिव्य जोड़ी यहाँ पर प्रतिष्ठित की गई है। इसी परिसर में निर्मित है जैन मंदिर। मूल नायक श्री पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में बाकी के 23 तीर्थंकरों की प्रतिमा भी देखी जा सकती है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, अपनी भक्ति भावना के साथ दर्शन का लाभ उठाते हैं। यहाँ नित्य नियमित आरती की जाती है। सायंकालीन आरती का अनुभव अपने आप में अनूठा है। घंटनाद और मंगल ध्वनि के बीच इष्ट देव के समक्ष आरती उतारी जाती है। स्थानीय लोग भी भक्ति भाव के साथ आरती का लाभ उठाते हैं, प्रसाद प्राप्त करते हैं। यह अनुभूति इतनी अलौकिक है कि मैं बता नहीं सकती। प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर की दिव्यता, कलाकारी की भव्यता बस देखते ही बनती है। मंदिर में दर्शन और प्रभु के आशीर्वाद का वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। बस श्रद्धा के साथ सर झुकाइए, ईश्वर की कृपा दृष्टि पाइए। देखिए भगवान का प्रसाद, लक्ष्मी नारायण की कृपा का स्वाद है इसमें। बहुत सारे लोग इस मंदिर में आते हैं। यहाँ का शांत वातावरण पसंद आता है सबको। यहाँ विशेष अर्चना और पूजा भी की जाती है। मंदिर के आगे खुला परिसर भी मन को इतनी शांति और ठंडक पहुँचाता है। बस यहाँ कुछ पल बैठ जाओ तो भी आत्मिक आनंद मिलता है। यहाँ खड़े खड़े सामने का नज़ारा देखो, सौम्यता और सुंदरता नजर आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस परिसर की खूबसूरती को निहारते हैं। यहाँ हर पेड़, हर पौधे में दिव्यता नजर आती है। पत्ते पत्ते में, हर फूल, हर कली में अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है। पत्तियों की सरसराहट हो या चिड़ियों की चहचहाहट, सृष्टि के रचयिता का अप्रतिम प्रेम छलकता है इसमें। यहाँ हमारे बाईं ओर आगे बढ़ते हैं। आश्रम में जगह जगह सुविचारों की तख्तियां लगी है। गुरुदेव के सद्विचारों का संदेश उजागर करती है। चलते चलते आप पढ़ सकते हो। जीवन दर्शन और सात्विक आचार विचारों को बयां करते हैं गुरुदेव के संदेश। विचारों की पवित्रता, वातावरण में अलौकिकता, यह दिव्यता और कुछ नहीं, गुरुदेव की साधना और दैविक ऊर्जा की परिचायक है। यहाँ कण कण उस दिव्य शक्ति से ओतप्रोत है। हर जर्रे जर्रे में अच्छे विचारों का समावेश है। श्री ब्रह्म ऋषि गुरुदेव के खूबसूरत संदेश है। रोजमर्रा के जीवन को जीवन जीने की कला, आचार विचार व्यवहार में सात्विकता, संबंधों में पारदर्शिता। गुरुदेव कहते हैं इंसान के पास 2 विकल्प है, या तो श्रद्धा के साथ जियो या फिर श्रद्धा के बगैर। या तो सब कुछ चमत्कार है या चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं। इस बात पर मैं विश्वास करती हूँ। यही आस्था मुझे इस दिव्य स्थान से जोड़े रखती है। उस राह पर चलते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर भी और इस रास्ते पर भी। कितना खूबसूरत है ना यह रास्ता, यह नजारा। रंग बिरंगी रोशनी की लड़ियां अपने आप में उत्सव का माहौल बना देती है। सजावट के उस पार जो नजर आ रहा है, हमारे उत्सव का कार्यक्रम स्थल है वो।
हम यहाँ इतने सारे त्योहार मनाते हैं सब मिलकर। माता को समर्पित नवरात्रि और आशुतोष शंकर को समर्पित शिवरात्रि, ये दोनों सबसे विशाल आयोजन है यहाँ पर। चल इस वक्त हम नवरात्रि की बात करते हैं। यहाँ पर नवरात्रि की बात ही अलग है। इस आयोजन में 4 स्तंभ है: सेवा, साधना, उत्सव और पूजा। ये 4 आधार स्तंभ हम सबको नई दिशा, नई चेतना, नई ऊर्जा प्रदान करते हैं, बेहतर इंसान बनने के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए। ताजी हवा सांसों के लिए कितनी अच्छी होती है। ऑक्सीजन शरीर में नई स्फूर्ति पैदा करता है। इस वातावरण में आत्मा को शक्ति भी मिलती है। आश्रम में सर्वांगीण विकास होता है। पता है इस आश्रम की खूबी क्या है? आज की तारीख तक हम एक निःशुल्क संस्था के तौर पर काम करते रहे हैं। चलिए अब हम माता हॉल में प्रवेश करते हैं। माता दुर्गा के दर्शन लेते हैं। यह है उत्सव आयोजन की जगह। खूबसूरती से सजी है, सज धज कर तैयार हो रही है। थोड़ी देर में यहाँ सज धज कर श्रद्धालु आएंगे अपने पारंपरिक पोशाक में। यहाँ देखिए, रंगत है, रौनक है, चारों तरफ रोशनी और फिजा में नूरानी महक है। यह प्रवेश द्वार है माता हॉल का। देखिए यहाँ पर लाल कालीन बिछी है। विशाल स्थल है ये। विस्तार से किया गया आयोजन है ये। घंटियों और सजावटी चीजों से माता हॉल को सजाया गया है। चलिए अब अंदर चलते हैं, माता को करीब से निहारते हैं। देखिए देवी की दिव्य मूर्तियां यहाँ पर अलंकृत है। नवरात्रि में नव दुर्गा के विविध रूपों की पूजा की जाती है। मंच पर विराजित है माँ दुर्गा के साथ माँ सरस्वती और माता लक्ष्मी। उनके साथ भगवान गणेश और कार्तिकेय भी दिख रहे हैं। यहाँ रंग बिरंगी मिट्टी के खिलौने नजर आ रहे हैं। दरअसल ये खिलौने नहीं, दक्षिण भारत की एक परंपरा है। ये विशेषता है। इसे यहाँ की स्थानीय भाषा में गोलू कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के आधार पर देवी देवताओं की झांकियां सजाई जाती है। पुराने काल से यहाँ परंपरा चली आ रही है। घर घर में ऐसी झांकियां सजाई जाती है। इसके तहत बच्चों को पुराणों और जीवन मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। यहाँ देखिए झलक मैसूर दशहरा की है। रामायण की झलक है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ राम सेतु का नजारा है। भक्त हनुमान है, अपने इष्ट राम को गले लगा रहे हैं। यहाँ अंगद है, देखिए कुंभकर्ण लेटे हुए हैं। दशमुख रावण भी है। इन गोलों के माध्यम से कथाएं कही जाती है। साथ ही सामान्य जनजीवन और ग्रामीण जीवन शैली भी बाखूबी उजागर की जाती है। इतना ही नहीं, लोकप्रिय खेल क्रिकेट, इसकी भी झलक है। ग्रामीण पाठशाला की झलक है। कैरम का सेटअप है यहाँ पर। यहाँ कुम्हार और किसान भी है। भारतीय शादी में भोज का चित्रण भी है। अब पूजा पाठ के बाद बात करते हैं पेट पूजा की। चलिए आगे बढ़ेंगे भोजनालय की तरफ। भक्ति भाव से अनुष्ठान में भाग लेने के बाद जाहिर है आहार ग्रहण करने का मन करेगा, मगर यहाँ पर इसे विशेष नाम से बुलाया जाता है प्रसाद। ये सकारात्मक ऊर्जा देता है, मन में स्फूर्ति भर देता है। भोजनालय में बड़ी सात्विकता के साथ सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। पारंपरिक तौर पर श्रद्धालु बैठकर ही यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। आश्रम की सुबह प्रार्थना के साथ शुरू होती है। सुबह की ताजगी का अनुभव करते आश्रम की हरियाली में सैर करने का आनंद ही कुछ अलग होता है। तन, मन और आत्मा के लिए नई स्फूर्ति आती है। यहाँ जो है आमों के बागीचों का नजारा है। आम्रपाली की मीठी महक फिजा में है। आम के पेड़ की छांव में चलना, इनकी डालियों पर बैठना अपने आप में
एक साधना ही लगती है। यहाँ से हम बढ़ते हैं ज्ञान मंदिर की तरफ। आश्रम का सिद्धांत है कि यहाँ सर्व धर्म को समान महत्व दिया जाता है। आपको पूर्ण स्वतंत्रता है, जिस तरह से चाहो ईश्वर की भक्ति कर सकते हो। ज्ञान मंदिर में सभी धर्मों को मान्यता दी गई है। श्वेत स्फटिक से बना यह शिवलिंग अत्यंत प्रभावशाली है। ज्ञान मंदिर के बाहर परिसर में भक्तों के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। गुरुदेव ने उन भक्तों की स्मृति में यह भक्त मंदिर तैयार किया है जिन्होंने अप्रतिम सेवा और योगदान दिया है। उनके नाम है यह भक्त मंदिर। यहाँ के आस्था केंद्र में बुनियादी सिद्धांत है साधना, शिक्षा और सेवा। आप भी ब्रह्म ऋषि आध्यात्मिक केंद्र में अपनी सेवा प्रदान कर सकते हो। कार सेवा, प्रकृति संरक्षण, गौ सेवा, मौन साधना, पुस्तक अध्ययन, दिन प्रतिदिन गतिविधियों में योगदान। चलिए अब हम गौ सेवा का लाभ उठाते हैं। विविध प्रकार से आप यहाँ की गौशाला में सेवा दे सकते हो। यहाँ पे करीब 250 गाय है। गौशाला को विस्तारित करने की योजना बनी हुई है। गौशाला के दाईं ओर देखिए अद्भुत साधना स्थल जो निर्मित हो रहा है शंख के आकार में। यह एक मेडिटेशन सेंटर, दुनिया का अनूठा ध्यान केंद्र होगा। यहाँ साधक अपना आत्म उत्थान कर पाएंगे। यह है आश्रम का सबसे पुराना ब्लॉक। यहाँ साधकों के लिए रहने की व्यवस्था है जो बिल्कुल घर जैसा वातावरण महसूस कराएगी। आप भी आश्रम आ सकते हो, सेवा का लाभ ले सकते हो, यहाँ की सात्विकता का अनुभव कर सकते हो, शांति और सुकून महसूस कर सकते हो। आश्रम आना आपके लिए एक नई आत्मिक चेतना का अनुभव देगा। इस आध्यात्मिक केंद्र में आप आत्मिक जागृति महसूस कर सकेंगे। विश्वविख्यात तिरुपति मंदिर यहीं पर सप्तगिरी पहाड़ी पर बना है। यहाँ आना सहज है। रेल मार्ग से, गाड़ी से आप आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हो। आश्रम में कदम रखते ही अलौकिक आनंद, आत्मिक शांति का अनुभव होगा। अधिक जानकारी इंटरनेट पर मिल जाएगी। आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। चलिए हम फिर जरूर मिलेंगे।